मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन थ्रू पाइथन। इस सेक्शन में हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन को पाइथन में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा इंपोर्टिंग द लाइब्रेरीज। तो पहले हम इंपोर्ट पांडास SPD, पांडास को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम इंपोर्ट मैटप्लॉट लिब डॉट पाइप्लॉट SPLT। तो यहाँ पर हमने दो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप है डेटा सेट इंपोर्ट। हमें डेटा सेट चाहिए, डेटा सेट इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पर है मल्टीपल रिग्रेशन डॉट पाई। अब इसके बगल में ही डेटा है, डेटा के अंदर, एक मिनट ये जंप हो गया एक ही बार में, ठीक है। तो डेटा के अंदर रिग्रेशन है, रिग्रेशन के अंदर 50_status.csv है। तो इसको हमको एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, pd पांडा डेटा फ्रेम pd डॉट रीड csv। ये देखिए अपने आप आ गया सजेशन में। अब फुल पाथ देना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी इस टूल को यूज कर रहे हैं स्पाइडर को, आपकी फाइल कहाँ पर है ये इम्पोर्टेंट है। तो हर बार ऐसा नहीं कि डेटा के अंदर, हो सकता है कि आपने जब कॉपी की हो तो आपकी स्क्रिप्ट और 50 स्टार्टअप्स एक ही साथ हो। तो उस बात का ध्यान रखिएगा कि पाथ कैसे देना है, ये रिलेटिव पाथ है। हम मल्टीपल रिग्रेशन में है, इसके साथ ही डेटा और रिग्रेशन के अंदर है, इसलिए हमको डेटा से पूरा पाथ देना पड़ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें, बस इसका ध्यान रखिएगा। अब कुछ जो लोग प्रोग्रामिंग ज्यादा नहीं करते हैं उनके लिए ये हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत कर दे। तो कई बार ट्रबल शूटिंग में दिक्कत हो जाती है अगर आइडिया ना हो तो। startups.csv यहाँ तक हो गया। एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे, हमारा डेटा सेट इम्पोर्ट हो गया है। आप डेटा सेट को वेरिएबल एक्सप्लोरर में जा करके डबल क्लिक करके भी देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे कि हमारा डेटा है क्या वास्तव में। पहला तो हमारे डेटा में 5 कॉलम है। एक है R&D स्पेंड, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग स्पेंड, स्टेट और प्रॉफिट। इसमें से 4 कॉलम R&D, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग और प्रॉफिट आपके न्यूमेरिकल हैं। ओनली स्टेट वाला जो है वो कैटेगोरिकल है, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता ही है कि एल्गोरिदम में यूज करने से पहले टेक्स्ट वाले को हमको एनकोड करना है। तो वो स्टेप भी आएगा बाद में। पहले तो ये है कि इस जो ये डेटा सेट है इसको हम y और x में अलग अलग स्टोर कर ले। y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें 4 इंडिपेंडेंट जो कॉलम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो पहले वो स्टेप किया जाए। तो x इक्वल टू डेटा सेट डॉट iloc। अब कोलन का मतलब सेलेक्ट सारी रोज को लेना है, और लास्ट वाले को छोड़ करके, कॉलम को छोड़ करके सारी, मतलब कोलन के इस तरफ ब्लैंक छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि सारी जितने भी कॉलम्स है सब ले लीजिए, और जो कोलन के उस तरफ -1 लिखा है उसको छोड़ करके, ठीक। डॉट वैल्यूज, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो हमारा x आ गया। आप x को प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये इसमें हमारे चारों कॉलम आ गए न्यूयॉर्क तक। अब न्यूयॉर्क हमारा जैसा पहले भी बताया, ये हमारा टेक्स्ट वाला है, मतलब कैटेगोरिकल है। अब हम y को भी ले लें पहले, डेटा सेट डॉट iloc। ये iloc वगैरह कैसे यूज करते हैं ये तो बता ही दिया, ये पांडास में आता है। पांडास डेटा फ्रेम में ये सारे कॉन्सेप्ट कवर होते हैं। डॉट वैल्यूज, तो इसमें क्या है, फोर्थ। अब फोर्थ
अगर आप देखेंगे डेटा सेट को फिर से ध्यान से, तो इसमें जब हम शुरुआत करते हैं इंडेक्सिंग 0 से शुरुआत होती, तो 0 1 2 3 4, ये थोड़ा सा इधर उधर वो, हाँ ठीक है। तो ये फोर्थ वाला कॉलम है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है इसलिए 4 लिखा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये हमारा हो गया एक्स और वाई को हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो हमारा वाई भी आ गया यहाँ पर। इसको आप खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये हमारा वाई आ गया। 50 रीडिंग है टोटल, जैसा डेटा सेट में था, इसमें पूरी 50 थी। हमने सारी रोज ली हैं, सारी रोज हमको मिली हैं, तो अभी तक सब कुछ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एनकोडिंग, एनकोडिंग द कैटेगोरिकल डेटा, एनकोडिंग, ठीक है, एनकोडिंग द कैटेगोरिकल डेटा, ये हो गया। अब साइकिट लर्न की लाइब्रेरी है sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, पहले भी हमने इसको यूज किया है। इंपोर्ट वन हॉट एनकोडर, ये हो गया वन हॉट। साइकिट लर्न की एक और लाइब्रेरी है लर्न डॉट कंपोज, देखिए सजेशन में आ रहा है कि नहीं, sklearn डॉट कंपोज इंपोर्ट कॉलम ट्रांसफर, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। ट्रांसफॉर्मर, इन दोनों को एक बार इनको, ये इंपोर्ट हो गई, ठीक है, तो सही है। अब यहाँ पर क्या है कि वन हॉट एनकोडर क्या करेगा आपका, ये न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, इनको नंबर में बदलेगा, 0 1 2 इस तरीके से। कॉलम ट्रांसफर क्या है, इनको कॉलम में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें, इसीलिए कॉलम ट्रांसफॉर्मर ये लाइब्रेरी हम यूज करते हैं इसके लिए। अब इस लाइब्रेरी को पहले हम ct इक्वल टू कॉलम ट्रांसफर डिफाइन कर लें, कॉलम कॉलम ट्रांसफॉर्मर। इन सब लाइब्रेरी में एक थोड़ा ध्यान देने की चीज है कि बीच बीच में कैपिटल आता है, जो कि केस सेंसिटिव है, तो अगर आप टाइप कर रहे हैं देख करके वीडियो, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब इसमें हमारे मेनली दो आर्गुमेंट देने होते हैं। पहला आर्गुमेंट में क्या होता है, जो कॉलम ट्रांसफार्मर है उसका पहला आर्गुमेंट वो एरे है ट्रांसफॉर्मर्स का, मतलब जो पहला जो होगा, जैसे कि मैं इसको अगर ऐसे डोनेट कर दूं, तो ये जो पहला होगा, ये जो पहला है ये अरे है ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर हमारा यहाँ पर कौन सा है, ये हमारा, हम वन हॉट एनकोडर यूज कर रहे हैं डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो उसके रिलेटेड डिटेल हमें यहाँ देनी पड़ेगी। तो इसमें तीन, ये जो एरे है ये लिस्ट ऑफ टुपल्स है, तो उसमें पहला है आता है नेम, तो नेम हम दे देते हैं जैसे कि स्टेट, ये हमारा नेम हो गया। उसके बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, वन हॉट एनकोडर यूज करेंगे, ये हमने दे दिया। अब कौन सा कॉलम पे यूज करना है, थर्ड कॉलम पे। थर्ड कौन सा है, ये हम एक्स पे देख रहे हैं, ठीक है, आप एक बार एक्स को प्रिंट करिए। इसमें फोर्थ कॉलम है लेकिन इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो थर्ड दिया, तो ये बार बार मैं इसलिए रिमाइंड कर रहा हूँ कि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। रिमाइंडर इज इक्वल टू, अब इसका क्या मतलब है, क्या होता है कि अगर आप ये कॉलम रिमाइंडर आप नहीं मेंशन करेंगे तो क्या करेगा, ये जो कॉलम आपने दिया है उसको ये कॉलम में ट्रांसफॉर्म करेगा और बाकी सबको ड्रॉप कर देगा, लेकिन हमको पहले तीन कॉलम भी चाहिए, उनको हम ड्रॉप नहीं करना है, इसलिए हम इसको वैल्यू दे देंगे पास थ्रू। तो ये हमारा ct डिफाइन हो गया। अब x में हमको ये अप्लाई करना है और वापस x में स्टोर करना है, तो ct फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन यूज करेंगे
और x पे लगा देंगे। तो जो हमारा जो ये x ये है, इस पे हमने ये लगाया और इसको वापस सेव कर लिया x में। अगर आप x को यहाँ पर ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो सेव नहीं होगा x में, इसलिए इसको वापस सेव कर लिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। कोई टाइपो तो नहीं होनी चाहिए, ये हमारा सही से रन कर गया। तो यहाँ तक हमने अपने डेटा को एक बार प्रिंट करके भी देख लेंगे डेटा को। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो लास्ट वाला कॉलम था वो 3 कॉलम्स में डिवाइड मतलब कन्वर्ट हो गया और इस तरीके से हमारा ये आ गया है। इसको एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप खोलिए, पहले ही न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा फ्लोरिडा। तो थर्ड कॉलम में 1 है तो मतलब ये न्यूयॉर्क का होगा, फर्स्ट है कैलिफोर्निया का, सेकंड है फ्लोरिडा का। अगेन फोर्थ रीडिंग जो हमारी है न्यूयॉर्क की है, तो इसमें फोर्थ रीडिंग न्यूयॉर्क की, तो हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन सही गया है। अब इसके बाद आता है हमको डमी वेरिएबल ट्रैप से बचने के लिए एक कॉलम ड्रॉप करना है। तो वो हम अब अगले सेशन में करेंगे। अगले सेशन तक के लिए धन्यवाद।